किसी को फ्लैट नंबर है, घर नंबर है, या किसी जगह पे आपने कोई दुकान नंबर लिया, कुछ भी ऐसी चीज ली है। वेस्टर्न भी 13 को मनहूसी नंबर। हाँ जी, तो वो उन्होंने जबरदस्त रिसर्च की तो ऐसा इवेंट हुआ है 14 ठीक है, 16 19 ठीक है। ये चार जो नंबर कार्मिक डेबिट्स नंबर हैं, इनसे हमने बचना है। और अगर किसी का आ जाता है, फर्ज कर लें किसी को अब मेरी वीडियो देख रही है, किसी को पता चले मैं 13 नंबर घर में रहता हूँ और मेरे साथ इश्यूज आ रहे हैं सिलसिला, तो मुझे क्या, तो सिंपल सी रेमेडी है आपने, ताकि वो नेगेटिव। इसी तरह घरों के जो नंबर 4 आता है या 8 नंबर आता है, वहां पे उनको रेड कलर से राउंड लगा लें, येलो कलर से राउंड लगा लें। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, 8 नंबर आपका सैटर्न का नंबर होता है। तो ये जो नंबर होते हैं वहाँ पे इख्तलाफात, ग्रोथ को रोकते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो कि बहुत प्यारी शख्सियत है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं। इनकी रिसर्च बहुत यूनिक होती है। हमारे पिछले जो प्रोग्राम है उसमें आपने देखे होंगे, इन्होंने आपको मनी हैक्स और इस तरह के मुख्तलिफ दौलत को अपनी तरफ खींचने के बड़े नंबर बताए हैं। आज ये ऐसा टॉपिक है जिसमें ये बताएंगे कि कौन सा घर जो खुशकिस्मत होता है और कौन सा उस घर का नंबर खुशकिस्मत होता है। ऐसे खुशनसीब घरों के लिए क्या रेमेडी होती है और इसके अलावा घर के लकी नंबर कौन से होते हैं, जिससे घर में अगर कोई नौसत है या कोई प्रॉब्लम चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उनसे भी निजात मिल जाती है। टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ये जॉइंट फैमिली में होता है अक्सर के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है कि घर को कैसे खुश नसीब बनाया जाए। देखिए, मौजूदा हालात में ना इंसान के वसाइल कम हो गए हैं, फैमिलियाँ बड़ी हैं, और जो बड़ी फैमिली को कंबाइंड फैमिली में रहना पड़ता है, जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी क्राइसिस भी आते हैं, आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी पैदा होता है, क्योंकि एक छोटी जगह पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसमें स्ट्रेस पैदा आता है। अब उसी माहौल में हमने क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एनर्जीज को किस तरह यूज़ करना है, नंबर्स की एनर्जी को किस तरह यूज़ करना है कि वो माहौल हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म हो जाए या कम से कम हो जाए, ताकि लोगों में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, अच्छा रिलेशनशिप बन सके। और जब ये रिलेशनशिप नहीं बनता तो उसमें आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती है, इख्तलाफत भी पैदा होती है, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहली बात ये है कि आप जब कोई घर बनाने लगें या किराए पे घर लेने लगे सिस्टम, तो उसको अपने जायचे के मुताबिक या डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक टैली कर लें सिस्टर से। ठीक है, मोस्टली जो नंबर जो होते हैं, जो खुशकिस्मती के नंबर होते हैं, अगर जिन घर का नंबर 6 हो, 5 हो, 1 और 3 हो, ये नंबर आपके लकी नंबर शामिल होते हैं। 6 नंबर वीनस का नंबर है, वीनस मालो दौलत का सितारा है, रिलेशनशिप का, मोहब्बत का सितारा है। 5 नंबर बुध का है, बुध का सितारा तजारत का, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, करेंसी का, ये 5 नंबर है। 1 नंबर जो है हाकम सितारा, यानी आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोम करने के लिए, और जहाँ पे सूरज होता है वहाँ पे रोशनी होती है, एनर्जी होती है। तो 3 नंबर आपका जो है जुपिटर का सितारा, जुपिटर आपका ब्लेसिंग है, रूहानियत, पकीज़गी और जितने भी विजडम और सलाहियतें जो है जुपिटर से मुतल्लिक है। तो ऐसे घर में जो लोग रहते होंगे उनके अंदर वो उस नंबर की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जिस जगह पे रहते हैं, जिस नंबर के रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के ज़ेरे तहत रहते हैं, तो वो नंबर आपको इफेक्ट करता है। अगर आप घर के ज़ेरे तहत रहते हैं, क्योंकि घर का भी एक नंबर है, घर की एनर्जी है, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव कनेक्टेड होंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कनेक्टेड होंगे। एक सवाल है कि देखें, ये किसी के इख्तियार में तो नहीं है, ये अलॉटमेंट जैसे प्लाटों की होती है, वो जब वो प्लाटिंग करते हैं तो उसको नंबर लाट कर देते हैं। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, मुझे घर नंबर कोई और लाट हो गया 8 नंबर। देखिए, मैं बात ये कि ना कि इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप इल्म हासिल करें, ठीक है, ताकि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। अगर आप देखें ना, अगर आपको एक लिस्ट दी जाती है, आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, या किसी भी जगह डीलर के पास जाते हैं, वो आपको एक लिस्ट दिखाता है कि भाई ये प्लॉट्स हैं, ये साइजेस हैं, निशानदेही बताता है। ठीक है, अगर आपको पता है, नॉलेज पता है, आपको इल्म पता है, तो कहेंगे जी अपना कैलकुलेट करके जाएंगे आप, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ दे दें सिस्टर। तो मकसद ये है कि जो जानता है वो फ़ायदा भी तो उठाता है ना उस लिहाज से। तो इसलिए कहते हैं कि इल्म हासिल ज़रूर करें और इस चीज़ को सीखें, ताकि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। आज जो लोग नहीं कर सकते, या को उन्होंने मकान भी बना लिया, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, विरासत में चले गए, या किराए के मकान में रहने, उनका वसाइल ही नहीं है कि रोजाना तब्दील कर सकें, तो उनके लिए आगे रेमेडीज मैं बताता हूँ कि वो उस रेमेडीज को कर लें तो उसमें उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं।
तो जो मैंने गुड नंबर बताए हैं आपके, उसी तरह कुछ कार्मिक डेबिट्स नंबर्स होते हैं। कार्मिक डेबिट्स का नंबर का मतलब होता है कि वहां पे एक मखसूस एनर्जीज होती हैं जो कि अपनी जिंदगी में ग्रोथ और एक्सपेंशन को रोकती हैं, मसाइल पैदा करती हैं। और ये इनविजिबल मोड की एनर्जीज होती हैं। ये कार्मिक एनर्जीज वो इस तरह समझ लें कि आसान अल्फाज में समझ लें, नहुसत समझ लें, ठीक है, समझाने के लिए। तो कार्मिक डेबिट्स होते हैं कि जो मखसूस एनर्जी के साथ मखसूस नंबर्स होते हैं, मखसूस उनके साथ एनर्जीज होती हैं जो जिन्होंने डिस्ट्रक्शन ही पैदा करनी होती है। वो नंबर्स हैं 13, 14, 16, 19, ठीक है। आपने इनको जमा नहीं करना, यानी 13 का मतलब आपको रुको लिखेंगे कि 13 को 3 और 1 को हम जमा करें तो 4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह नहीं होगा। 13 का मतलब 13 यानी जैसे कोई फ्लैट नंबर है, घर नंबर है, या किसी जगह पे आपने कोई दुकान नंबर लिया, कुछ भी ऐसी चीज ली। वेस्टर्न भी 13 को मनहूसी नंबर। हाँ जी, वो उन्होंने रिसर्च की तो ऐसा इवेंट हुआ है ना सर। अच्छा, अगर कोई फर्ज करें सपोज उस डेट में पैदा हुआ तो क्या वो फिर मनहूस है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, डेट ऑफ बर्थ में हम पैदा होने को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं उस मकान का नंबर ना हो। 13 नंबर नहीं, 13 नंबर ना हो, 13 ना हो, 14 नंबर ना हो। अब 14 को हम जमा नहीं करना, 14 उसका टोटल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। 14 14, ठीक है, 16, 19, ठीक है। ये 4 जो नंबर कार्मिक डेबिट्स नंबर हैं, इनसे हमने बचना है। और अगर किसी का आ जाता है, फर्ज कर लें किसी को अब मेरी वीडियो देख रही है, उसको पता चले मैं 13 नंबर घर में रहता हूँ और मेरे साथ इश्यूज आ रहे हैं सिलसिला, तो मुझे क्या, तो सिंपल सी रेमेडी है आपने। अच्छा। आपने ये करना है कि अपने घर का नंबर जो 13 नंबर है उसको अपने सर्कल कर देना है, ठीक है। अच्छा। येलो पेन से, येलो कलर के पेन से उसको गोल दायरा लगा देना है, सिंपल गोल दायरा। अब गोल दायरे का मकसद ये है कि जो उस नंबर की एनर्जी है वो उस गोल दायरे में महदूद होगी, सार में आ गई, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और उस दायरे में रहेगी और गोल दायरा ब्रेक ना हो, ठीक है, पूरा गोल दायरा हो, उसमें ब्रेकअप ना हो, तो उसे बेनिफिट होगा को एनर्जी उसी दायरे में स्टोर रहेगी। मतलब अगर किसी का घर का नंबर 13, 14, 19 है, हाँ जी, तो उसे चाहिए कि वो येलो कलर से राउंड लगा ले, ठीक है, ताकि वो नेगेटिव। इसी तरह घरों के जो नंबर 4 आता है या 8 नंबर आता है, वहां पे हमको रेड कलर से राउंड लगा लें, येलो कलर से राउंड लगा लें। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, 8 नंबर आपका सैटर्न का नंबर होता है। तो ये जो नंबर होते हैं वहाँ पे इख्तलाफात, ग्रोथ को रोकते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। अच्छा। इन चीज़ों से बचने की जरूरत है इसी से, ठीक है। मतलब फैमिली में उसमें अगर 4 भाई रहते हैं, अब ज़ाहिर है उनका मजाज डिफरेंट है, आगे उनकी शादियाँ होंगी, उनकी मतलब मिसेज आई, वो भी और घरों से आई हैं, सबके मजाज मुख्तलिफ है। तो अब अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में अभी इतने नहीं वसाइल है कि वो सेपरेट हो सके, उनमें तो ये लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या वो अपने अपने जो रूम्स हैं या अपने जहाँ वो, देखिए मैं ये जो वहाँ भी कोई नंबर अगर देखें जो आपको घर का नंबर है ना, जी, कोई भी घर का बंदा सर्कल लगा दे तो मेरा किसी को इतराज तो नहीं होगा सर, उससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी की जेब से पैसे निकले हैं, ना कोई और मसला पैदा हुआ सिलसिला, ना किसी पे कोई खर्चा हुआ है। एक सिंपल गोलदारा लगाना सिलसिला, वो डिजाइन की शक्ल भी बना सकते हैं सिलसिला। तो उस घर में रहने वाले लोग कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, उनको नेगेटिव एनर्जी, जो घर की नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है। इसी तरह घर का हिसार कर लिया जाता है। अच्छा। घर में लोग जो लड़ाई झगड़े, इख्तलाफत, ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये जादू टूटने के साथ, उसके लिए घर का हिसार के लिए 4 कील होते हैं, तिलिस्मी कील होते हैं, वो लगा लिए जाते हैं हिसार करने के लिए, पढ़ाई करके वो अमल किया जाता है, वो भी लगवा सकते हैं सिस्टम। वो किस तरह? उसमें ये होता है कि मखसूस तिलिस्म कुंदा हो जाते हैं, खास लोहे की सलाखें होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब पहले मकान बनते थे तो लोग बुनियादों में ऐसी चीजें रखवाते थे, ऊंट की हड्डी होगी या ऐसे ऐसी चीजें, कुछ मखसूस नकूश भी रखवाते थे चीजें, ये घर की बुनियाद मजबूत रहे। दलीज पे कुछ रखवाते थे, घर की जो दलीज बनती है उस पर नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। घर का गेट का कलर भी उस तरह रखवाते हैं, और बहुत सी चीजें रेमेडी करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ना आए, जादू टूटने के साथ। अब जादू टूटने के नेगेटिव एनर्जी है ना, ठीक है, कि नेगेटिव एनर्जी से अपने बचना है और पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना, नजरेबाद से, वो चीजें आप जब करते हैं तो उसके मामला में आपको बेहतरीन शुरू हो जाती है। तो ये इसी तरह आप घर की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जो है ये कर सकते हैं। घर के कोनों पे जो है एंजल नंबर लिखें, ठीक है। एंजल नंबर आपने डेट ऑफ बर्थ, घर का जो मालिक है, जिसकी नाम पे प्रॉपर्टी है, स्टाम्प पेपर लिखा, रजिस्ट्री बनी हुई है, जो है ओनर, वो घर के जो है अपना एंजल नंबर निकाल के घर के 4 कोनों में लिखे, ठीक है। तो एंजल की सपोर्ट भी मिलेगी, एंजल की रूहानी नंबर मिलेगी, उस नंबर की एनर्जी भी मिलेगी, तो उससे वो आपके घर की सेफ्टी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी बचे रहेंगे। वो एंजल नंबर कैसे निकालेगा? अपने डेट ऑफ बर्थ से ना, उसका टोटल करके? नहीं, टोटल नहीं करना आपने सिलसिला।
आपने पिछली वीडियोस में मैंने बताया एंजल जी, नंबर निकालने का कि आपने जो होता है आपका जो ईयर होता है, मसलन किसी का 1981 है, ठीक है, तो उसको टोटल को जमा करें, जो मुफरत आएगा उसमें से 11 में से माइनस कर देना होता है, 11 में से ठीक है, माइनस करना, वो आपका ठीक एंजल नंबर निकल आएगा, ठीक है, ठीक हो ठीक है। औरतों के लिए उस डेट में उसमें से 4 जमा कर देना होता है और मेल्स के लिए 11 नंबर माइनस कर देना होता है सिस्टर, ठीक है। तो ये तरीकाकार उस एंजल नंबर निकालने का सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और घर में जो है कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें भी रख सकते हैं जिससे आप घर की एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे घर में जैसे पॉजिटिव पौधे लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, पीपल का दरख्त लगा सकते हैं, केले का दरख्त लगे। ये हर पौधा एक मखसूस तार से मंसूब है सिलसिला, ठीक है। अब पीपल का जो दरख्त है और तुलसी का जो दरख्त है पौधा जो है वो नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है सिलसिला, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी घर में आने गेट के दरवाजे के साथ लगा दें, ठीक है। घर का अगर नंबर नेगेटिव ही है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही, तो आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, उससे बेहतरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में मनी फ्लो हो तो उसके लिए आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। अच्छा। आप प्लस जो है स्नेक प्लांट होता है वो भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट से वो भी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव वाइब्स को अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेता है और घर की प्योरिफिकेशन कर लेता है इस चीज़। तो ये छोटी छोटी रेमेडी करके घर की नहुसत को, घर की नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म किया जा सकता है और घर में रहने वाले लोग पुरसुकून रह सकते हैं। अच्छा, आप जो एंजल नंबर है वो अपने मतलब अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें अपने रूम में लगा सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने रूम में भी लगा सकते हैं, घर के कमरे के 4 कोनों में लिख सकते हैं। अगर अब मजीद अगर जो घर के ऑनर हैं तो घर के बाहर भी लिख सकते हैं सिस्टर जी, ठीक है, तब भी आपको बेनिफिट पहुंचेगा सिस्टर जी। तो दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है ये है। अच्छा, अगर मतलब देखिए मेरी बात सुने, अब जो कोई रेंट में किराए के घर में रह रहे हैं तो उनको अगर नंबर अलॉट हुआ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे वो मतलब कर सकते हैं? देखें, जो रेंट में रहने वाले हैं तो पहली तो दुआ होती है कि अल्लाह ताला उन्हें अपना घर दे, उनके लिए आसानी पैदा फरमाइश है। उसमें ये कर सकते हैं कि जो अगर नंबर उनके घर के साथ टैली नहीं कर रहा, ठीक है, तो एक रेमेडी ये भी होती है कि उसमें एक नंबर का इजाफा कर लिया जाता है किसी जगह, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी का घर का नंबर 4 बन रहा है, ठीक है, 4 नंबर राहु का है, ठीक है। तो आप राहु की एनर्जी से बचना चाहते हैं, फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं, तो 4 नंबर लिख के उसके साथ 1 लिख दें, ठीक है। तो 4 जमा 1 क्या बनेगा? 5 बन जाएगा। तो 5 मरकरी क्या हो जाएगा? मरकरी बैलेंस नंबर है, ठीक है। तो वो लिख के उस पर गोल दायरा लगा दें सिस्टर, ठीक है। तो वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे घर का नंबर है 4 तो उसके आगे प्लस करके 1, हाँ जी, हाँ, तो एक छोटा सा नीचे करके एक लिख दें, 1 लिख दें और उसमें सर्कल कर दें, उसे सर्कल 5 लिख कर दो, उसे सर्कल कर दें। तो 4 और 1 मिलके 5 की एनर्जी देंगे सिस्टर जी। 5 सर्कल से बाहर आना चाहिए? नहीं, अंदर ही रहना चाहिए, सर्कल के अंदर ही 5 ही आएगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप उस एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स लगा सकते हैं, एंजल नंबर लिख सकते हैं, ये सारी बेनिफिट्स हैं। इसी तरह मजीद बेहतरी चाहते हैं तो घर में आप उसको कछुआ पाल लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। आपकी बर्ड्स की और जो एनिमल्स की उसकी एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होती है सिस्टर, ठीक है। जो हर प्लैनेट्स को हर बुर्ज के लिहाज से मखसूस उसके जानवर मंसूब है, ठीक है। अगर उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी फीडिंग करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होती है सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। अक्सर घरों में किचन में चूंटियाँ या बड़े चूंटे जैसे होते हैं ब्लैक कलर, वो काफ़ी निकलते हैं, वो भी सुनने में आएगा, वो मतलब वो भी माल दौलत को जो वो ये जितने हजरात होते हैं ना, ये राहु केतु से मंसूब होते हैं, ठीक है। तो आप उनको मारे ना, कि उनको साइड पे करके उसको निकाल के किसी दरख्त वगैरह की छांव में डाल दें, उनको खुराक डाल दें, मीठा डाला जाए, वो बेहतर उनके लिए। ये रेमेडी भी करने से आपके मामले में आसानी पैदा दाना ये छोटी छोटी रेमेडीज को हम अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना। हम असल में ये कहते हैं कि हमें यकमुश्त सब कुछ मिल जाए और एफर्ट ना करनी पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी शेयर करेंगे, आप देखिए अल्लाह ताला के साथ जो आप रास्ता बनाते हैं, डोनेशन करते हैं, तो 70 गुना ज्यादा देता है। तो आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और उसमें एफर्ट ना करिए, मुमकिन नहीं है। इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगी। तो ये रूटीन से करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया शाम साहब। नाज़रीन, आपने देखी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, तो ये आप अपने पर करके देखें और इसकी हमें फीडबैक भी ज़रूर दें। इंशाल्लाह ये करने से हैं तो छोटी छोटी रेमेडी, लेकिन इसमें यह है कि सबकी खिदमत है इसमें, और इसमें आपका भी भला है। इसके साथ ही टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।